और सबसे बड़ी बात कि यहाँ एनेस्थीसिया के कोई डॉक्टर नहीं थे और हमारे डॉक्टर असजद ने रिम्स में जाकर एक डिप्लोमा कोर्स एनेस्थीसिया का किया है, जिसका लाभ इसी मिलाप मेडिकल सेंटर को नहीं, पूरे गढ़वा जिले में जितने नर्सिंग होम्स हैं सभी को इसका लाभ। अगर यहाँ से रांची और हम या बनारस या डाल्टनगंज भी जाते हैं तो यहाँ से दुगना तिगुना, एक तो आने जाने का खर्च, ऊपर से दुगना तिगुना वहाँ पे मनमाना पैसा वसूला जाता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे सेंटर खुल गए हैं, जहाँ हमारे बगल में परमेश्वरी नर्सिंग होम है, यहाँ भी मिलाप मेडिकल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अब ये गढ़वा के लिए एक बहुत ही सुखद बात कहें कि स्वास्थ्य है कि खासकर गरीब तबका के जो भी लोग आए उनके साथ सिंपैथी, हमदर्दी और उनके साथ रियायत का करना माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और हम लोगों ने इसमें एक नया स्टार्टअप किया है कि जैसे ऑपरेशन कुछ भी होता है, सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टोमी होता है या और भी कोई कई तरह का सर्जरी होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने आईसीयू की व्यवस्था रखी है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में मिलाप मेडिकल सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, अब जिले वासियों को मिलेगा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। वर्षों से गढ़वा जिले को स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय क्षेत्र में सेवा दे रहे चिकित्सक परिवार द्वारा आज एक और अस्पताल की शुरुआत की गई है और यह गढ़वा जिला मुख्यालय सहित सभी जिले वासियों को चिकित्सकीय स्वास्थ्य एवं मेडिकल क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। उक्त बातें रविवार को स्थानीय विधायक सह सूबे के कैबिनेट मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित चिनिया रोड में वीरेंद्र तिवारी मार्ग के निकट मिलाप मेडिकल सेंटर अस्पताल का विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन करने के क्रम में कहा है। मंत्री ने कहा कि अब जिले के अंतर्गत किसी भी प्रखंड व गांव के लोगों को बनारस, रांची, पटना जैसे बड़े शहरों में बड़े अस्पताल जैसी सुविधा यहां मिलेगा। मंत्री ने कहा कि इस मेडिकल सेंटर में डिग्रीधारी डॉक्टर, विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा उचित शुल्क लेकर इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यासीन अंसारी के बड़े बेटे डॉक्टर असजद अंसारी ने जिस उद्देश्य से इस मेडिकल सेंटर का उद्घाटन कराया है, वह निश्चित ही जिले वासियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर यासीन अंसारी ने कहा कि मिलाप मेडिकल सेंटर में जितने भी मरीज इलाज कराने आएंगे, उनका इलाज मानव सेवा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए शिक्षा प्राप्त करता है तो यह शपथ लेता है कि हम मानव सेवा के प्रति हमेशा तत्पर रहेंगे और उसी शपथ के अनुरूप गढ़वा जिले के सभी चिकित्सक सेवा भाव से दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मिलाप मेडिकल सेंटर का शुरुआत किया गया है तथा वह अपने बड़े बेटे डॉक्टर असजद अंसारी का शुक्रगुजार हैं, जिनके द्वारा गढ़वा जिले में आज मिलाप मेडिकल सेंटर एवं नर्सिंग होम का शुरुआत कर दिया गया है। वहीं गढ़वा जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पढ़ाई पूरी कर वह यहाँ पहुँचे थे, तब वो निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा किया और उसी क्षेत्र में उनके सपनों को हमारे दोनों बेटे आत्मसात कर साकार कर रहे हैं और इस काम से वह अपने बेटों के प्रति आज गौरवान्वित महसूस भी कर रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर एन.के. रजक, अरशद अंसारी, असजद अंसारी, मेहरू यामिनी महजबी, डॉक्टर अमित कुमार, टी. पीयूष, शमशेर सिंह, जियाउल हक, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी, अनीता दत्त सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ये सभी क्षेत्र के में यहाँ जो उनको योग्यता उनकी होनी चाहिए, जो डिग्री होनी चाहिए, वैसे डिग्री धारक चाहे कार्डियोलॉजी में हो, सभी क्षेत्र में आज यहाँ डॉक्टर उपलब्ध हैं और अच्छी सेवा लोगों को बहुत एक रियायती दर पर। अगर यहाँ से रांची और हम या बनारस या डाल्टनगंज भी जाते हैं तो यहाँ से दुगना तिगुना, एक तो आने जाने का खर्च, ऊपर से दुगना तिगुना वहाँ पे मनमाना पैसा वसूला जाता है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे से परिचित हैं, जानते हैं। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा पहला जो होता है, हम लोग जब MBBS की डिग्री लेते हैं तो हम जो शपथ लेते हैं कि हम मानव सेवा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, उस ओर हमारे गढ़वा के जितने चिकित्सक हैं उसको प्राथमिकता देते हैं और यहाँ लोगों को काफी अब सुविधा मिल रही है और आगे हम उम्मीद करेंगे कि मिलाप
मेडिकल सेंटर का लाभ लोगों को मिले। मिलाप मेडिकल सेंटर में जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं वो अच्छे अच्छे नर्सिंग होम्स में, अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है। और जिन लोगों को इस तरह की किसी तरह की समस्या है वो बाहर की ओर न जाकर अपने शहर में, अपने गढ़वा में यहाँ आकर और जो उनकी समस्या है उसका इलाज कराने का काम करें। हम सबके बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि काफ़ी तादाद में और दूर दराज से लोग आज आए हुए हैं मंत्री जी की इस प्रोग्राम में, साथ ही साथ इस मेडिकल सेंटर, इस हॉस्पिटल के उद्घाटन में मैं अपने बड़े पुत्र डॉक्टर अरशद और अपने छोटे पुत्र डॉक्टर असजद और अपने दोनों बहू डॉक्टर माहिरू और माह यमानी का मैं तहे दिल से उन लोगों को भी प्रोत्साहित करता हूँ कि जिस तरह का मेरा इंस्ट्रक्शन रहता है कि खासकर गरीब तबका के जो भी लोग आए उनके साथ सिंपैथी, हमदर्दी और उनके साथ रियायत का करना, चाहे वो ऑपरेशन का कार्य हो या जो भी हो, उनके साथ ये रहा है। चूंकि डॉक्टर यासीन की गढ़वा में एक यही लाइन रही है, मैं विदेश से आया और मैंने अपनी जिंदगी को यहाँ की सेवा में पैसे के लिए नहीं बल्कि जो एक मेडिकल की पढ़ाई में जो संकल्प लेना पड़ता है उस संकल्प को आकर के अपने क्षेत्र में करना चाहिए। आज मिलाप मेडिकल सेंटर जो चिनिया रोड में स्थित है, माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और हम लोगों ने इसमें एक नया स्टार्टअप किया है कि जैसे ऑपरेशन कुछ भी होता है, सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टोमी होता है या और भी कोई कई तरह का सर्जरी होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने आईसीयू की व्यवस्था रखी है कि सर्जरी के बाद हम लोग 24 घंटा उसकी मॉनिटरिंग करते हैं पूरी तरह से और उसको आईसीयू में रखा जाता है। ये जनरली देखने को और हॉस्पिटलों में नहीं मिलता है, बड़े शहरों में है पर अभी गढ़वा में ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं। तो वो एक हम लोगों ने स्टार्ट किया है और फिर जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुआ, ये सिजेरियन हुआ, तो जो बच्चे के लिए है जो एक जो कहा जाता है एनआईसीयू, वो चीज़ की व्यवस्था हम लोगों ने रखा है। और जैसे बच्चे पैदा होते हैं उसी तरह से डॉक्टर शमशेर सिंह हैं जो कि यहाँ आ जाते हैं और बच्चे का पूरा तरह से चेकअप होता है और वो उस हिसाब से जो भी डिसीजन होता है उनके हिसाब से वो डिसीजन लिया जाता है। अगर उनको एनआईसीयू में रखना है या फिर गार्जियन को दे देना है, वो सारा उन्होंने चेकअप करते हैं। ये सब सारी नई फैसिलिटी के साथ हम लोगों ने इसका स्टार्टअप किया है और भी हर तरह का यहाँ ऑपरेशन की व्यवस्था है और साफ-सफाई पे पूरी तरह से हम लोगों ने ध्यान दिया है, जो कि हॉस्पिटल का एक अंग है, जो कि एकदम होना चाहिए, हाइजीन, मेंटेनेंस, ये सब सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है।